हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने देर रात एनआरसी और सीए के खिलाफ एक रैली की, उसमें भाषण दिया। हैदराबाद के दारुसलाम में आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इसमें ओवैसी ने एनआरसी और सीए को काला कानून करार दिया। क्या करूं मैं? क्या तुम उम्मीद करते हो मुझसे? बताओ। मैं एक पत्थर की तरह ठहरा रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और हम पहाड़ क्या है? हम भारत का बुनियादी पत्थर हम है। भारत का बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब हैं। बुनियाद को हम हिलने नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैदराबाद में ओबीसी का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। क्या करूं मैं? हालांकि इससे पहले ओबीसी इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का पाठ पढ़ाते दिखाई दिए और बोले कि अगर वो एनआरसी और सीएए के खिलाफ है तो अपने घर के बाहर देश का झंडा तिरंगा लहराए। कि जो कोई भी भारत में एनआरसी और सीएए के खिलाफ है वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है। ओबीसी ने दावा किया कि वो इस देश के नागरिक हैं और इसी देश में जिएंगे मरेंगे। उन्हें दुनिया के इस्लामिक देशों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, मुझे क्या करना है मलेशिया से, मुझे क्या करना है टर्की से, मुझे क्या करना है ईरान से, मुझे क्या करना है बांग्लादेश से, मुझे क्या करना है अफगानिस्तान से। मुझे भारत से मतलब था और भारत से ही मतलब रहेगा। इतने इस्लामी मुल्क कह रहे है तो तुम चले जाओ ना, मुझे क्यों बोल रहे? मुझे क्या करना है उन लोगों से? मुझे तो हिंदुस्तान और भारत की सरजमीन से मोहब्बत थी और रहेगी। बार बार अरे तुम्हारे इतने ममालिक है, मेरे नहीं है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ओबीसी ने प्रदर्शनों के दौरान हिंसा न करने की अपील की और लोकतांत्रिक तरीके से कम 6 महीने तक सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन जारी रखने की बात कही। ये मोमेंटम को कम से कम 6 से 7 महीने बरकरार रखना पड़ेगा। और कब होगा? जब तशद्दुद नहीं होगा, जब वायलेंस नहीं होगा। तशद्दुद और वायलेंस होगा तो किस्सा खत्म, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। कोर्ट में खड़े होकर ये लोग कहेंगे कि देखो ये लोगों ने तशद्दुद किया, वायलेंस किया, फुला गड़बड़ हुई, कोर्ट के सामने जाकर कहेंगे। तो मेरे भाई इस बात को जहन नशीन कर लो कि वायलेंस और तशद्दुद हरगिज नहीं होना। यही नहीं, ओबीसी ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के एक वीडियो का भी जिक्र करते हुए चुटकी ली, जिसमें कपिल मिश्रा प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहते हुए गाली देकर गोली मारने की बात कहते दिख रहे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। प्यारे, हैदराबाद की जबान में साले किसको बोलते मालूम आपको? मत बोलो, महंगा पड़ेगा। अगर हम तुम्हारे साले हुए और हमको गोली लगी तो फिर घर में क्या होगा प्यारे? देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। ठीक है, अब तो हम तुम्हारे साले तो हो गए ना, अब इस पर भी कल चलाएंगे। मैं नहीं बोला, उन्हों बोले। जब उन्हों बोल सकते तो हम जवाब नहीं दे सकते क्या? ओबीसी ने इस रैली में ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी, जिसे लोगों ने पढ़कर दोहराया। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. अपने भाषण के दौरान ओबीसी ने 1 मिनट का मौन भी रखा और उन लोगों के लिए दुख जताया जो हिंसक झड़पों में घायल हुए या जिन पुलिस कर्मियों को हिंसक प्रदर्शनों के दौरान चोटें आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।